everyone, I am back with another pre-match analysis. So let's start our pre-match analysis of the SRH versus the Rajasthan on Bonkers by Abhi. So let's start with the pitch analysis. आज की पिच एनालिसिस ये बताती है कि आज का जो सवाई मानसी स्टेडियम का ग्राउंड है वो दोनों बैटर्स और बॉलर्स के लिए फेवरेबल रहता है। अगर आप बॉलिंग में अच्छी लाइन लेंथ और अच्छा बाउंस पकड़ के डाले तो इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा बाउंस है और पेस भी अच्छा है। और अगर बैट्समैन बाउंस को पढ़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, देन हिटिंग दैट सिक्सेस इज रियली गुड। ग्राउंड में छक्के बहुत लगेंगे। अब मैं आपको इस ग्राउंड का एक और चीज बताता हूँ। इस ग्राउंड में बॉलर्स के लिए एक और मदद ये है कि ये ग्राउंड पे स्पिनर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट हेल्प है, क्योंकि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को बहुत अच्छी ग्रिप मिलेगी। जहां स्पिनर्स को ग्रिप मिलेगी और बाउंड्रीज जो है बहुत ही अलग डायमेंशन में, लंबे डायमेंशन है बाउंड्रीज के। तो मतलब ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है पर बाउंड्रीज बहुत बड़ी है ग्राउंड की। मतलब स्ट्रेट बाउंड्री तो लगभग 80 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री है। मतलब आप समझ सकते हैं स्ट्रेट बाउंड्री बहुत बड़ी है इस ग्राउंड में। तो इस हिसाब से अगर स्पिनर्स और जो आपकी लॉन्ग ऑन की बाउंड्री होती है वो 70 मीटर की है। सबसे छोटी बाउंड्री रिवर्स स्वीप एरिया में है जहां 60 मीटर की सवाई मानसिंह स्टेडियम की बाउंड्री है। तो चलिए अब जानते हैं स्पिनर्स इस ग्राउंड पे कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। स्पिनर्स कंटिन्यूस पावर हिटर्स के सामने इफेक्टिव हो सकते हैं। जहां पावर हिटर्स सिर्फ पावर यूज करेंगे अगर, तो वो स्पिनर्स के सामने लॉन्ग बाउंड्रीज पे आउट हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस ग्राउंड में सिग्निफिकेंट ड्यू फैक्टर के बारे में। ये ग्राउंड में सिग्निफिकेंट ड्यू फैक्टर मिलने वाला है विच इज सेइंग दैट फर्स्ट बॉलिंग इज वेरी प्रेफरेबल एंड चेजिंग इन द ड्यू बैट्समैन के लिए हेवन होगा। तो चलिए अब जानते हैं 2 प्लेयर्स फ्रॉम आरआर एंड 2 प्लेयर्स फ्रॉम एसआरएच। आरआर की तरफ से आज मैं जाना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल की तरफ। यशस्वी जायसवाल का ये आईपीएल में फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। अनदर थिंग अबाउट यशस्वी जायसवाल मुझे ये अच्छी लगती है कि उनके पास वो टेम्परमेंट, वो क्लास, वो सब कुछ है यशस्वी जायसवाल के पास जो एक अच्छे बैटर में होना चाहिए था। मैं वैभव सूर्यवंशी का भी नाम लेना चाहता हूँ, बट क्योंकि आज के मुकाबले में पैट कमिंस वापस आ चुके हैं, अगर वो प्लान के साथ आए तो वो अपनी पहली गेंद तीखी बाउंसर, ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है आज के मैच में। सो आज के मुकाबले का एक और कॉन्टेस्ट मैं आप सभी के साथ लेकर आया हूँ, पैट कमिंस वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। सो प्लीज कमेंट हु कैन विन दिस कॉन्टेस्ट। तो चलिए अब जानते हैं हमारे प्लेयर यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग को एनालाइज करके ये मालूम पड़ता है कि अब उनके पास भी वैभव सूर्यवंशी जैसी रेंज आ चुकी है। अब वो सिर्फ वीके प्लेयर नहीं बचे। अगर अब उन्होंने ये बात का ऐलान कर दिया है कि अब अगर आप मुझे यॉर्कर डालोगे तो मैं बैठ के लैप भी खेल सकता हूँ, रिवर्स लैप भी खेल सकता हूँ, सब कुछ खेल सकता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स है। तो ये चीज हमें यशस्वी जायसवाल से अलग करती है। यशस्वी जायसवाल की एक कमजोरी मैं ये लेकर आया हूँ कि अगर कोई उनको लाइन से बनाना स्विंग कराता है, लाइन से बनाना स्विंग का हमारा ये मतलब होता है कि अगर लेग स्टंप की लाइन से उनको बनाना स्विंग बॉल आती है जो ऑफ स्टंप के बाहर तक निकलती है, जिसकी काबिलियत है पैट कमिंस में, अगर वैसी एक्सेप्शनली रेयर बॉल आ गई उनको, वो एक्सेप्शनली रेयर बॉल्स को नहीं खेल पाते। वो अच्छी बॉलों पे अटकते नहीं, पर जो एक्सेप्शनली रेयर बॉल होती है उस पर वो जल्दी आउट हो सकते हैं। अगला प्लेयर मैं बोलने जा रहा हूँ आरआर की तरफ से, वो है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई का भी फॉर्म बहुत कड़क है इस आईपीएल में। जैसे कि मैंने बताया स्पिनर्स को मदद मिलेगी इस ग्राउंड पे, विच विल बी अ ग्रेट फैक्टर फॉर रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई आप एसआरएच के प्लेयर्स को फंसा सकते हो, स्पेशली हेनरिच क्लासन। अगर आपने उनको स्टार्टिंग में डोमिनेट किया देन ही बी एबल टू डू नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि उनकी मैंने एक चीज देखी है हेनरिच क्लासन की कि अगर उनका स्टार्टिंग से ही बैट से फॉर्म रहा देन कोई भी बॉल दो, खंडी बॉल पे ही वो आउट होंगे। वेरस ऑन द अदर हैंड अगर उनका स्टार्ट से अच्छा फॉर्म नहीं है और फंस रहे हैं वो स्टार्ट से, तो वो पूरे मुकाबले में ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाएंगे। और अब मैं आपको एक और कॉन्टेस्ट बताने वाला था, यही वो कॉन्टेस्ट है, रवि बिश्नोई वर्सेस हेनरिच क्लासन। सो कमेंट हु विल विन दिस कॉन्टेस्ट। तो चलिए अब जानते हैं एसआरएच की तरफ से मेरे अगले 2 प्लेयर्स। एसआरएच की तरफ से मैं अगले 2 प्लेयर्स के साथ जाता हूँ। वो 2 प्लेयर्स मैंने आज के मुकाबले के लिए चुने हैं, जो कि हैं हेनरिच क्लासन एंड द अनदर प्लेयर आई हैव सिलेक्टेड इज पैट कमिंस। हेनरिच क्लासन इसीलिए मैंने आज के मुकाबले में चुना है, जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्टेस्ट भी बताया, पर हेनरिच क्लासन अगेन फॉर्म बहुत अच्छी है, टाइमिंग से आजकल शॉट्स खेलने लग गए हैं। एंड वन मोर थिंग, ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो अगर इस ग्राउंड पे पावर, टाइमिंग और सही एरियाज में शॉट्स खेले देन यू विल बी एबल टू कॉन्कर दिस। अब मैं एक और प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका भी मैंने नाम नहीं लिया, ईशान किशन। ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेयर। ये वर्ल्ड कप में दिखाया था हमें कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ईशान किशन का मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कभी कभार हाई पेस डिलीवरीज पर वो आउट होते हैं, विच इज प्रफुल हिंजे, जो वो कर सकते हैं। तो अगेन वन मोर
a contest with you, Praful Inje versus Ishan Kishan. Comment who will win this contest. तो चलिए अब जानते हैं हमारे आखिरी प्लेयर ऑफ द डे की, वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस माना कि बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेले, विच विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर हिम। मैंने देखा है बहुत टाइम तक जो क्रिकेट नहीं खेलते वापस आके एक दो मैच लगते हैं, बट मुझे लगता है कि आज पैट कमिंस फुल प्लानिंग के साथ आएंगे एंड विल बी अ न्यू रेयर गिफ्ट फॉर आर आपके लिए ये आदमी तैयार है। एंड वैभव सूर्यवंशी, देख के रहना, एक कॉन्टेस्ट ये भी है आपके साथ। वैभव सूर्यवंशी को पहली बॉल वो बाउंसर मार सकते हैं। और आज उनका एक और बात, मैंने एज पर रिपोर्ट सजेस्ट आज का मुकाबला पैट कमिंस खेलने वाले हैं। तो चलिए अब मैं जाता हूँ लास्ट चीज पर, जो कि विनिंग प्रिडिक्शंस। मेरे हिसाब से विनिंग प्रिडिक्शंस क्लियरली बोल्डली मैं आज बोल सकता हूँ कि इट इज 70 राजस्थान एंड 30 हैदराबाद। 70 राजस्थान इसीलिए क्योंकि राजस्थान की बॉलिंग बहुत अच्छे फॉर्म में है, बट अगर राजस्थान चेस करती है तो फिर आई फील दैट्स गोना बी 60-40, विच इज 60 हैदराबाद एंड 40 राजस्थान, बिकॉज उनके ओपनर्स के अलावा मिडिल ऑर्डर इज वेरी बैड एज पर मी। प्रियान पराग के बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। ध्रुव जुरैल भी उतने कंसिस्टेंटली रन्स नहीं हिट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर देम। तो अगर आज चेस करती है राजस्थान, विच इज एज पर गुड एज पर रिपोर्ट, मतलब ड्यू फैक्टर के साथ चेस करना इजी रहेगा, बट मेरे हिसाब से वो चेज में 60-40 रहेगा। बट अगर पहले बैटिंग करती राजस्थान, देन इट विल बी 70-30, विच इज 70% राजस्थान एंड 30% हैदराबाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोंकर्स बाय अभी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सी द मैच ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स। थैंक यू।